हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 53 फॉर क्लास 10th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 28 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इसी चैप्टर से रिगार्डिंग जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ये हमने पिछली वर्कशीट में ये स्टोरी पढ़ी थी। यू हैव टू राइट नाउ सम क्वालिटीज़ ऑफ अ साइंटिस्ट इन द ग्राफिक गिवन बिलो। आपको अब कुछ जो है साइंटिस्ट की क्वालिटी लिखनी है कि कौन कौन सी एक क्वालिटी होनी चाहिए साइंटिस्ट के अंदर, ठीक है। तो वो क्वालिटीज़ आपको लिखनी है, जैसे क्रिएटिव होना चाहिए उनको, ठीक है, उनको पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए, और उसके अलावा आप कह सकते हो क्यूरियस होना चाहिए, पेशेंस उसके अंदर होना चाहिए साइंटिस्ट के अंदर। तो इस तरह की क्वालिटीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। और उसके बाद देखिए आपको अब यहाँ पर 4 जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं आपकी वर्कशीट में। तो वन बाय वन हम ये चारों क्वेश्चंस और ये जो ग्राफिक में आपको क्वालिटीज़ लिखनी है इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, सबसे पहले तो आपको जो है क्वालिटीज़ दी गई हैं, ठीक है। तो राइट सम क्वालिटीज़ ऑफ अ साइंटिस्ट इन द ग्राफिक गिवन बिलो। तो क्वालिटीज़ में आप क्या लिख देंगे, फर्स्ट लिख देंगे क्यूरियस, सेकंड है पेशेंट, ठीक है, यानी अगर कोई एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है तो एक साइंटिस्ट को जो है पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। क्यूरियस होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्यूरियस ही नहीं होंगे तो साइंटिस्ट नहीं बन सकते, ठीक है। चीज़ों के बारे में जानने की उत्सुकता, जानने का इच्छुक जो है वो बहुत ज़रूरी है। थर्ड है करेजियस, यानी करेज होना चाहिए किसी भी काम को करने का, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने का। फोर्थ है डिटेल ओरिएंटेड एंड कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। एंड फिफ्थ है क्रिएटिव होना चाहिए। नाउ यू हैव टू रीड द रिचर्ड एब्राइट स्टोरी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। अब आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर आपको करने हैं स्टोरी से। व्हाट वाज हिज रिसर्च ऑन, उनकी जो रिसर्च थी वो किस बारे में थी। ही वर्कड ऑन विसरॉय बटरफ्लाई टू शो दैट दे कॉपीड मोनार्क बटरफ्लाइज। तो उनकी जो रिसर्च थी वो एक स्पीसीज थी विसरॉय बटरफ्लाइज, उनके बारे में थी। और जो है उन्होंने इस बात पे काम किया था कि जो मोनार्क बटरफ्लाइज हैं, ठीक है, वो उनको कॉपी करती हैं। क्लियर। सेकंड है व्हाट इम्पोर्टेंट लेसन डिड ही लर्न व्हेन ही डिड नॉट विन एट कॉन्टी साइंस फेयर। जब कॉन्टी साइंस फेयर में उनको कुछ भी नहीं मिला, वो नहीं जीते, तो उन्होंने इससे कौन सा इंपॉर्टेंट लेसन जो है वो सीखा था। आंसर रहेगा व्हेन रिचर्ड एब्राइट डिड नॉट विन एनीथिंग एट द साइंस फेयर ही रियलाइज दैट द विनर्स हैड ट्राई टू कंडक्ट रियल एक्सपेरिमेंट। कि जो विनर थे उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए हैं। ही लर्न एन इम्पोर्टेंट लेसन दैट साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट डिस्प्ले। उन्होंने सीखा कि जो साइंस है वो केवल जो है डिस्प्ले करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज हिज साइंस प्रोजेक्ट इन ग्रेड 8। ग्रेड 8 में जब वो थे तो उनका साइंस प्रोजेक्ट किस बारे में था। रिचर्ड अंडरटुक द प्रोजेक्ट टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल फीवर दैट हैड किल्ड 1000 ऑफ बटरफ्लाई। तो उनका प्रोजेक्ट जो है किस बारे में था कि उन्होंने जो बटरफ्लाइज के अंदर जो एक वायरल फीयर है वो क्यों होता है, उसका कॉज उन्होंने फाइंड आउट किया था ग्रेड 8 में। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, What was the biology puzzle that he found an answer to do in his college। तो जो है बायोलॉजी पजल वो क्या था जिसका आंसर उन्हें कॉलेज में उन्होंने ढूंढा था। रिचर्ड हैज़ अ रेयर ऑनर एट द एज ऑफ 22। रिचर्ड को 22 में ही बहुत एक जो है ऑनर मिल गया था। ही रोट एन आर्टिकल विद हिज फ्रेंड अबाउट इट थ्योरी ऑफ हाउ सेल वर्क। उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर एक आर्टिकल लिखा था कि कैसे जो है थ्योरी जो सेल्स हैं वो काम करती हैं। द आर्टिकल वाज पब्लिश्ड इन द साइंटिस्ट जर्नल। जो आर्टिकल था वो साइंटिस्ट जर्नल में पब्लिश हुआ था। नो वन हैड दिस अचीवमेंट एट सच अ यंग एज बिफोर हिम। इससे पहले किसी को भी इतनी बड़ी जो अचीवमेंट है वो नहीं मिली थी। दोज एक्सपेरिमेंट प्रोवाइडेड हिम विद द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजी पजल। अब जो उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, उनको जो आंसर मिला बायोलॉजी पजल का, वो पजल क्या था, हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। कि सेल जो है वो अपने डीएनए का ब्लूप्रिंट कैसे रीड करती हैं। इस का जो पजल का आंसर जो है उनको मिला था।
ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।